हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड राज्य के गठन हेतु जो आंदोलन हुए थे उन पर चर्चा करने वाले हैं। और इस दौरान जो भी संगठन बनाए गए थे उन संगठनों पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे आपको कंटिन्यू इसी प्रकार की क्लासेस देखने को मिलेंगी। और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लास्ट में इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, बात करते हैं कुमाऊं परिषद की। तो सबसे पहले जो उत्तराखंड राज्य के लिए आंदोलन हुए उसमें सबसे पहले कुमाऊं परिषद का गठन किया गया था। तो कुमाऊं परिषद का जो गठन हुआ था दोस्तों, वो हुआ था 1916 में। दोस्तों, ये क्लास हम पहले कर चुके हैं। इससे पहले वाली जो हमारी क्लास आई थी उस क्लास के अंतर्गत दोस्तों हमने इस पर पूरी चर्चा की है कि कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ और कौन कौन इसमें वर्किंग थे, किन लोगों ने इस कुमाऊं परिषद के गठन करने में बहुत भूमिका निभाई थी। वो सारी चर्चा हम कर चुके थे इससे पहले क्लास में। तो अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस क्लास को ज़रूर वॉच कर लें दोस्तों, ठीक है। तो आज हम केवल चर्चा करेंगे दोस्तों क्या क्या संगठन बनाए। तो काफ़ी सारे संगठन बने थे उत्तराखंड राज्य के गठन हेतु, जिससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। कुमाऊं परिषद का जो गठन हुआ था दोस्तों, उत्तराखंड में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक शैक्षणिक समस्याओं को लेकर गोविंद बल्लभ पंत, बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत आदि नेताओं के द्वारा इस परिषद का गठन किया गया था। तो किनके द्वारा इस कुमाऊं परिषद का गठन किया गया था दोस्तों? गोविंद बल्लभ पंत, बद्रीदत्त पांडे और हरगोविंद पंत, इन नेताओं के द्वारा कुमाऊं परिषद का गठन किया गया था। और ये कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था 1916 में, ठीक है दोस्तों। कब हुआ था कुमाऊं परिषद का गठन? 1916 में। और बाद में क्या हुआ दोस्तों? 1926 में, 1926 में इसका विलय कांग्रेस में हो गया था, ठीक है। तो कुमाऊं परिषद का विलय किस में हो गया था दोस्तों? एग्जाम में पूछा जाता है। तो कुमाऊं परिषद का विलय हो गया था 1926 में, कांग्रेस पार्टी के अंतर्गत इसका विलय हो गया था दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों सेकंड में। सेकंड क्या है दोस्तों हमारा? गढ़देश देव सेवा संघ। तो गढ़देश सेवा संघ की जो स्थापना की गई थी दोस्तों, ये दिल्ली से हुई थी। और इसका जो मेन क्रेडिट जाता है दोस्तों श्रीदेव सुमन को, ठीक है। तो एक अलग राज्य के उद्देश्य को लेकर 1938 में, 1938 में दिल्ली में इस संघ का गठन श्रीदेव सुमन द्वारा किया गया था। और बाद में इसका नाम हिमालय सेवा संघ के नाम से रख दिया गया था। तो पेपर में पूछा जाता है दोस्तों, किस संघ का नाम हिमालय सेवा संघ रखा गया था? तो गढ़देश सेवा संघ का नाम जो है बाद में बदलकर हिमालय सेवा संघ रख दिया गया था। गढ़देश सेवा संघ की स्थापना किसने की थी दोस्तों? इसकी स्थापना की थी श्रीदेव सुमन ने, इसका गठन किया था। और कब किया था दोस्तों? 1938 में। आपको याद होगा दोस्तों, श्रीदेव सुमन ने सन 1944 में श्रीदेव सुमन का निधन हो गया था। और क्योंकि इन्होंने 84 दिन का इन्होंने उपवास किया राज्य के एक क्रांति के लिए। तो 84 दिन का इन्होंने जो है उपवास कर दिया था, जिसके कारण इनकी तबीयत बिगड़ने से इनके 1944 में 25 जुलाई 1944 को इनका निधन हो गया था दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए 25 जुलाई को श्रीदेव सुमन दिवस के रूप में अभी भी उत्तराखंड के अंतर्गत मनाया जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले संस्था जो बनाई गई थी, गढ़वाल जागृत संस्था। तो दोस्तों इसको ईयर वाइज आप समझ लीजिएगा। 1938 में गढ़देश सेवा संघ की स्थापना हुई और उसके बाद जो स्थापना हुई थी दोस्तों, गढ़वाल जागृत संस्था की स्थापना हुई थी। तो गढ़वाल जागृत संस्था की स्थापना 1939 में हुई थी। कांग्रेस द्वारा पौड़ी में इस संस्था का गठन किया गया था। और इसको जो है, इस गढ़वाल जागृत संस्था की जो स्थापना करने वाले थे वो थे दोस्तों प्रताप सिंह नेगी और उमानंद बर्थवाल, ठीक है। तो प्रताप सिंह नेगी और उमानंद बर्थवाल ने गढ़वाल जागृत संस्था की स्थापना की थी। और कब की थी दोस्तों? 1939 में, ठीक है। तो ये कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया था दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले समिति की ओर। तो पर्वतीय विकास जन समिति का गठन उसके बाद किया गया था। और ये कब किया गया था दोस्तों? ये इस गठन का जो इस जन समिति का जो गठन किया गया था दोस्तों 1950 में किया गया था, 1950 में। तो कांगड़ा से अल्मोड़ा तक एक
एक ही हिमालयी राज्य की स्थापना के लिए, यानी कि हिमालयी राज्य की स्थापना करने के लिए कहाँ से दोस्तों, कांगड़ा से लेके अल्मोड़ा तक, ठीक है। एक हिमालयी राज्य की स्थापना करने के लिए पर्वतीय विकास जन समिति का गठन किया गया था। और कब किया गया था दोस्तों, 1950 में। तो दोस्तों पेपर में पूछा जाता है कि पर्वतीय विकास जन समिति का गठन कब किया गया था, तो ये किया गया था दोस्तों 1950 में, 1950 में, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले टॉपिक पे। अगला हमारा आता है दोस्तों, पर्वतीय राज्य परिषद का गठन किया गया था। उसके बाद पर्वतीय राज्य परिषद का गठन किया गया था। पर्वतीय राज्य विकास जन समिति के गठन के ठीक 17 साल बाद 25 जून 1967 को रामनगर के जनसभा में एक पृथक प्रशासनिक इकाई का गठन प्रस्ताव पारित किया गया। और इस प्रस्ताव के कार्यान्वयन हेतु दया कृष्ण पांडे की अध्यक्षता में इस परिषद का गठन किया गया था। तो इस परिषद का नाम क्या था दोस्तों, पर्वतीय राज्य परिषद, जिसका गठन कब किया गया, 25 जून 1967 को, यानी कि 25 जून 1967, 67 में, ठीक है दोस्तों। कहाँ किया गया था, रामनगर में जनसभा में इसको प्रशासनिक इकाई के गठन का प्रस्ताव पास किया गया। और इसके जो कार्यान्वयन हेतु दयाकृष्ण पांडे को अध्यक्षता प्रदान की गई, ठीक है दोस्तों। तो ये 1967 में हुआ। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, 1973 में इस संगठन का पुनर्गठन किया गया, ठीक है। कौन से संगठन का दोस्तों, पर्वतीय राज्य परिषद का पुनर्गठन किया गया था। और दो सांसदों प्रताप सिंह नेगी और नरेंद्र सिंह बिष्ट को इसमें शामिल करते हुए इनका नाम पृथक पर्वतीय राज्य परिषद रखा गया, ठीक है। तो पर्वतीय राज्य परिषद से नाम बदल कर क्या रख दिया गया, पृथक पर्वतीय राज्य परिषद इसका नाम रख दिया गया। तो कब, 1973 में। और इसका गठन कब हुआ था, 1967 में दोस्तों, ठीक है। तो 6 साल बाद इस संगठन का पुनर्गठन किया गया और नाम बदल दिया पृथक पर्वतीय राज्य परिषद, ठीक है दोस्तों। फिर क्या हुआ था दोस्तों, 1970, यानी कि 1973 से पहले ही 1970 और 72 में दो चेंजेस हुए थे दोस्तों। कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा एक नया जो है बनाया गया, जिसको नए राज्य के उद्देश्य को लेकर 3 अक्टूबर 1970 को कामरेड पीसी जोशी द्वारा इस संगठन को बनाया गया था, ठीक है। तो पीसी जोशी द्वारा कौन से संगठन को बनाया गया था दोस्तों, वो बनाया गया था कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा, ठीक है। कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन इनके द्वारा किया गया था। और कब किया गया था, 1970 में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, उत्तरांचल परिषद का गठन हुआ था 7 जून 1972 को। तो यहाँ पर दोस्तों उत्तरांचल अलग नाम देने की तैयारी यहीं से हो गई थी। और ये जो हुई थी 7 जून 1972 को नैनीताल में इस परिषद का गठन स्थानीय समस्याओं के, के निदान हेतु पृथक राज्य के लिए संघर्ष करने के उद्देश्य से किया गया था। तो कब किया गया था दोस्तों, ये किया गया था 7 जून 1972 को, ठीक है। तो 7 जून 1972 में उत्तरांचल परिषद का गठन किया गया था। तो यही नाम दोस्तों फिर बाद में उत्तराखंड का रख दिया गया। उत्तराखंड का नाम जब स्टार्टिंग में नया राज्य बना तो उत्तरांचल इसका राज्य का नाम रख दिया गया था दोस्तों, ठीक है। तो ये हुआ था 1972 में। फिर उसके बाद एक नए दल का गठन हुआ था 24-25 जुलाई 1979 को। तो 1979 को 24-25 जुलाई, यानी कि 25 जुलाई श्रीदेव सुमन की याद में एक उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किया गया था 1979 को, ठीक है दोस्तों। मसूरी के सम्मेलन में इस दल की स्थापना की गई। इसके प्रथम अध्यक्ष जो बने थे वो थे दोस्तों देवीदत्त पंत। तो देवीदत्त पंत को इसका जो है नया अध्यक्ष बना दिया गया था, ठीक है। किसका दोस्तों, उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, एग्जाम अब बार बार पूछा जाता है, इसको आप मोस्ट इम्पोर्टेंट की श्रेणी में रखेंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं दोस्तों आगे। अगला हमारा आता है दोस्तों, इसके बाद जो संगठन बने थे उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन हुआ था दोस्तों। कौन से परिषद का, उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन हुआ था। ये 30-31 मई 1988 को सोवन सिंह जीना की अध्यक्षता में इस परिषद का गठन किया गया था। तो उत्तरांचल
यानी कि उत्तर के उत्तरी भाग के इस अंचल के उत्थान परिषद के लिए उत्थान परिषद का गठन किया गया था दोस्तों। और कब किया गया था? 1988 में। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था 1988 में। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति, उसके बाद जो नई समिति बनी थी उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति बनी थी। और इसका जो है 1989 में इसको बनाया गया था। जन संघर्ष वाहिनी, उत्तराखंड जन परिषद और उत्तराखंड रक्षा मंच, युवा जनता दल ने संयुक्त रूप से दिल्ली में इस संघर्ष समिति का गठन किया और द्वारिका प्रसाद उनियाल समिति के प्रमुख इनको चुना गया था। तो दोस्तों, जब इतने प्रकार के संगठन बने थे, जन संघर्ष वाहिनी, उत्तराखंड जन परिषद, उत्तराखंड रक्षा मंच, युवा जनता दल, और इन सब ने जो है मिलकर दिल्ली में एक संघर्ष समिति का गठन किया गया और इस संगठन का नाम रख दिया उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति। क्या रख दिया गया दोस्तों? उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति इसका नाम रख दिया गया। और इसका जो हेड बनाया गया वो बनाया गया था, इनका अध्यक्ष किसको बनाया गया? द्वारिका प्रसाद उनियाल को इसका प्रमुख बना दिया गया था दोस्तों। ठीक है, तो संयुक्त उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति के अध्यक्ष कौन थे? द्वारिका प्रसाद उनियाल। ठीक है दोस्तों, और कब इसका गठन किया गया था? 1989 में। बढ़ेंगे दोस्तों आगे, तो उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा, फिर उसके बाद 1989 में जो उत्तराखंड संघर्ष समिति का गठन किया गया था दोस्तों, उसके बाद बनाया गया 1991 में उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा। तो वामपंथी धारा से जुड़े लोगों, जो वामपंथी धारा से जुड़े हुए लोग थे दोस्तों, उनके द्वारा 1991 में एक नया मोर्चा का गठन किया गया जिसका नाम रख दिया उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा। ठीक है दोस्तों, इसका नाम क्या रख दिया गया? उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा इसका नाम रख दिया गया दोस्तों। ठीक है, उसके बाद इस संयुक्त उत्तराखंड राज्य मोर्चा एक नया और बनाया गया, जो बनाया गया दोस्तों 1994 में। तो बहादुर राम टमटा द्वारा संयुक्त उत्तराखंड राज्य मोर्चा का गठन 1 अप्रैल 1994 में किया गया था। इसका उद्देश्य राज्य के निर्माण में सहयोग करना प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है, तो संयुक्त उत्तराखंड राज्य मोर्चा का इन्होंने गठन किया गया था। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद जो गठन हुआ था दोस्तों उत्तराखंड पीपुल्स फ्रंट, तो यूपीएफ, तो यूपीएफ का गठन हुआ था। उत्तराखंड पीपुल्स फ्रंट का गठन 16-17 अप्रैल 1994 को किया गया था। और उसके बाद जो लास्ट जो मोर्चे का गठन हुआ, संयुक्त युवा संघर्ष समिति, उत्तराखंड छात्र युवा संघर्ष समिति करके एक संगठन बनाया गया था, उत्तराखंड छात्र युवा संघर्ष समिति। ठीक है, इसका गठन जो किया गया था दोस्तों, इसका गठन 18 सितंबर, कब किया गया था? 18 सितंबर 1994 को इसका गठन किया गया था। तो दोस्तों, उत्तराखंड राज्य के संघर्ष समितियों और इससे संबंधित जो मोर्चा या समितियां बनाई गई हैं दोस्तों, इससे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में 1 या 2 अवश्य पूछे जाते हैं। तो आप प्लीज़ इनको जो है ज़रूर नोट कर लें कि किस वर्ष किस संगठन को बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, तो इनकी डेट तो उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इनका ईयर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे संयुक्त उत्तराखंड राज्य मोर्चा कब बनाया गया? 1994 में। उत्तराखंड पीपल्स फ्रंट कब, यूपीएफ कब बनाया गया? 1994 में। ठीक है, उत्तराखंड छात्र युवा संघर्ष समिति कब बनाया गया था? 18 सितंबर 1994 में। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा 1991 में, उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति 1989 में, इसके अलावा उत्तराखंड उत्थान परिषद 1988 में। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आपका कुमाऊं परिषद का गठन हुआ था 1916 में। ठीक है, कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ था? 1916 में। और कुमाऊं परिषद का विलय, कांग्रेस में विलय कब हुआ था दोस्तों? 1926 में। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसके अलावा गणदेश सेवा संघ की स्थापना श्रीदेव सुमन ने कब की थी दोस्तों? 1938 में की थी। गढ़वाल जागृत संस्था की स्थापना कब की थी? 1939 में की थी। पर्वतीय विकास जन समिति का गठन कब हुआ था दोस्तों? 1950 में हुआ था। पर्वतीय राज्य परिषद का गठन कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था 1967 में। और कहाँ हुआ था? रामनगर में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? दया कृष्ण पांडे थे दोस्तों। ठीक है, उसके बाद 1973 में इस संगठन का पुनर्गठन किया गया था और पर्वतीय राज्य परिषद का नाम बदल के क्या रख दिया दोस्तों? पृथक पर्वतीय राज्य परिषद इसका नाम रख दिया था।
और इसका जो किनके द्वारा ये किया गया था दोस्तों, ये किया गया था, दो सांसद थे, प्रताप सिंह नेगी और नरेंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा ये काम किया गया था दोस्तों। उसके अलावा फिर कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चे का गठन हुआ था 3 अक्टूबर 1970 को, पीसी जोशी के द्वारा इस संगठन को बनाया गया था दोस्तों। उसके अलावा फिर उत्तरांचल परिषद का गठन हुआ था 7 जून 1992 को नैनीताल में। इस परिषद का गठन स्थानीय समस्याओं जो पृथक राज्य के लिए संघर्ष करने के उद्देश्य से किया गया था दोस्तों। ठीक है, उसके बाद फिर उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किया गया था 24-25 जुलाई 1979 को। ठीक है, तो मसूरी में इस सम्मेलन का जो है एक दल की स्थापना की गई थी। इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो डॉक्टर देवीदत्त पंत है। तो बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, आप प्रीवियस एग्जाम पेपर में देखोगे तो आपको मिलेगा उत्तराखंड क्रांति दल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले ही बता दिया आपको। इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रख के बिल्कुल नोट कर लें दोस्तों। ये बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि यूकेडी की स्थापना कब हुई थी। ये हुई थी दोस्तों 1979 में। ठीक है दोस्तों, और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे, देवीदत्त पंत। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की क्लास के अंतर्गत हमारा यही टॉपिक था, जिसके अंतर्गत हमने बात की उत्तराखंड के उत्तराखंड पृथक राज्य हेतु जो समितियां बनाई गई थी, जो दल बनाए गए थे या जो संगठन बनाए गए थे या जो मोर्चा बनाए गए थे, तो इनके जो है कौन कौन से कब बनाए गए थे, तो इसको हमने आपको शेयर कर दिया है। और साथ ही साथ जो है इनके कौन अध्यक्ष बने थे शुरू में, ये भी चर्चा हो गई है दोस्तों। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। इन्हीं सभी बातों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास दोस्तों हमारी और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसके अंतर्गत हम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स को लेके आने वाले हैं। तो लगातार बने रहें, प्रतिदिन आपको क्लास मिल रही है दोस्तों। छोटे छोटे नोट्स ज़रूर मिल रहे हैं, लेकिन आप इनको जो है अपनी नोटबुक को नोट करें दोस्तों, और अपने माइंड में भी नोट करें। कंटिन्यू वीडियो को वॉच करते रहें, जिससे आपको सुनने से भी काफ़ी कुछ याद हो जाएगा दोस्तों। इन्हीं सभी बातों के साथ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, इन्हीं सभी बातों के साथ विश यू ऑल द बेस्ट।